नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। आज मेरा एक बार फिर से एक छोटा सा प्रयास है संधि के छोटे से पार्ट में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ व्यंजन संधि। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं संधि में आप लोगों को स्वर संधि पूरा कंप्लीट कर रखा है। कल की वीडियोस में मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ व्यंजन संधि। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको व्यंजन संधि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त करने वाला हूँ। आइए व्यंजन संधि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्यंजन संधि के बारे में जानने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, हमें इस व्यंजन संधि को आज कुछ इस तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि व्यंजन संधि जो है अपने आप में बहुत ही बड़े मायने रखने वाली संधि है। आइए देखिए व्यंजन संधि का यह प्रक्रिया। ये क्या कह रहा है कि व्यंजन के बाद, व्यंजन संधि कहते किसे, सबसे पहले जानते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जब भी हम किसी एक शब्द को दो पार्टों में तोड़ते हैं तो पहला पार्ट जो होता है उसके लास्ट में क्या, व्यंजन की बात बोला है, उसी को बोला व्यंजन के बाद। ठीक है, दूसरे वाले में स्वर हो या व्यंजन, ठीक है, स्वर हो या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो भी परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस व्यंजन संधि का बहुत सारा रूल है। मैं इस सारे रूल्स को सिर्फ एक ही क्लास में लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखिए कि इसमें हम संधि को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के लगे रहिएगा। आइए देखते हैं इसका पहला रूल। पहला रूल क्या है, वर्ग के पहले तीसरे वर्ड में परिवर्तन। मतलब पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में क्या, परिवर्तन। हम कह सकते हैं 3-5 करना, 3-5 करना, टोटल 3-5 करना। ये ध्यान रखिएगा। अब ये 3-5 क्या करना है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको, ये चीज़ें क्या दिख रही हैं, क च ट त प। ठीक है, ये वर्ग के 5 क्या हैं, ये कह सकते हैं ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। और हर वर्ग में आपको 5-5 क्या मिलते हैं, व्यंजन मिलते हैं। हर वर्ग में आपको क्या मिलते हैं, 5-5 व्यंजन मिलते हैं। तो यदि किसी भी शब्द को आप संधि विच्छेद करते हैं तो यदि उसके लास्ट में, मतलब उसके लास्ट में पहले वाले में अगर लास्ट में आपको क दिखे तो वह ग में परिवर्तन होगा, च दिखे तो वह ज में परिवर्तन होगा, ट दिखे तो वह ड में परिवर्तन होगा, और त दिखे तो द में होगा, और प दिखे तो ब में होगा। चीज़ समझ में आ रही है। यूँ कहा जाए कि इन सभी वर्ग को उन्हीं के वर्ग के तीसरे वर्ड में हम क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पहले वर्ड, मतलब वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में क्या, परिवर्तन। आइए आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मैंने कह दिया दिक धन अंत, दिक धन अंत, यहाँ पे क्या है, दिक है, दिक धन अंत। देखिए यहाँ पे क आया है तो क को मैंने क्या बोला था, ग में परिवर्तित होगा, तो दिक धन अंत क्या हुआ, दिगंत, दिगंत हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दिगंत। यहाँ तो होना चाहिए दिकंत, लेकिन दिकंत को क की जगह ग रख दिया तो दिगंत हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दिक धन गज, दिग्गज, ये भी चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ देखिए दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन, क ग में परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए दिक धन अंबर, दिगंबर, ये भी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम वागीश को देखते हैं। जैसे वाक धन क्या दिया है, ईश दिया है, तो क्या होगा, क हो जाएगा ग में वागीश। दिक धन विजय दिया है तो क हो जाएगा ग में दिग्विजय। वाक धन दत्ता, वाग दत्ता। और ऋक धन वेद, ऋग्वेद। पूरी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होगी। आइए देखते हैं हम
इसके दूसरे नियम को। इसका दूसरा नियम देखिए ध्यान से दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है इसका दूसरा नियम देखिए, मैंने बोला था कि 3-5 करना, 3-5 करके आज पूरे व्यंजन संधि को हम समाप्त करने वाले हैं। तो इसका क्या करेंगे, दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल में क्या बोल रहा है कि वर्ग के पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। मतलब अब यहाँ से देखिएगा कि क रहेगा तो अपने ही वर्ग के लास्ट वाले वर्ड में परिवर्तित होगा, च रहेगा तो अपने वर्ड के लास्ट वाले वर्ड में परिवर्तित होगा। अब क का लास्ट वाला क्या होगा, क ख ग घ अंगा, तो अंगा में परिवर्तित होगा। जहाँ क आएगा वो अंगा में परिवर्तित होगा, जहाँ च आएगा तो च का लास्ट में क्या आता है, च छ ज झ इया में परिवर्तित होगा। ट रहेगा तो ट ठ ड ढ ढ, ड में परिवर्तित होगा। अत रहेगा तो त थ द ध न में परिवर्तित होगा। अप रहेगा तो प फ ब भ म में परिवर्तित होगा। सारी चीज़ें क्लियर है। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल देखते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए वाक धन मय, वाक धन मय, वाक धन म। अब क जो है अंग में बदलेगा, मतलब जो वर्ग है क वर्ग है उसमें पहला वर्ड क्या है, क है, और अंतिम वर्ड क्या है, अंग है। तो क अंग में बदल जाएगा। देखिए वाक धन मय, क बदल गया अंग में, वांगमय हो गया। षट धन मुख, षडमुख। यहाँ देखिए ट ड में बदल गया। उत धन मत, उन्मत। त अपने लास्ट वाले वर्ड में बदल गया उन्मत, तो न में बदल गया उन्मत। ठीक है। यहाँ देखिए तत धन मय, तन्मय, तो न में बदल गया है। यहाँ चित धन मय, चिन्मय, न में बदल गया जगत धन नाथ, तो न में बदल गया आधा, न में बदल गया तो जगन्नाथ। चीज़ें क्लियर हैं। आइए तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम हम क्या देखेंगे, छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, बोला है ना छ संबंधी नियम में कि ह्रस्व और दीर्घ, ये क्या है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि छ आए, ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि छ आए तो वह सभी के सभी किस में बदल जाते हैं, च में बदल जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, च के नीचे हलंत है, मतलब आधे च में बदल जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि छ आता है तो वह च में बदल जाता है। अब इन चीज़ों में हम ये सबसे पहले जानते हैं कि देखिए ह्रस्व क्या है, ह्रस्व ये है अ ई उरी, और दीर्घ क्या है, दीर्घ आपका ये है आ, बड़ी ई बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। चीज़ क्लियर है। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है ह्रस्व दीर्घ के बाद छ हो, या फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि अ ई उ री, आ ई उ, ए ऐ ओ औ के बाद छ हो, तो सभी के सभी किस में बदल जाते हैं, च में बदल जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बदल जाते हैं च में। यहाँ देखिए आपको ये चीज़ दिख रही है, स्वधन छंद, स्वधन छंद। तो देखिए छ आया है, तो ये ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि छ आता है तो ये ह्रस्व या दीर्घ के बाद ध्यान दीजिए कि इसमें छ आया है, छ आया है तो आधा छ आपको मिलेगा, तो स्वच्छंद। क्लियर है। परिधन छेद, देखिए छोटी ई है तो अब ये ह्रस्व या दीर्घ ही है ना। अब यहाँ पे क्या है, छ दिख रहा है, छ आया है तो यहाँ पर आधा छ होगा, परिच्छेद। चीज़ क्लियर है। अनुधन छेद, अनुच्छेद। छत्रधन छाया, छत्र छाया। ये चीज़ें क्लियर होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी दोस्तों। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे देखते हुए चलिए। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिए, भरपूर तरीके से मैं व्यंजन संधि को आज समझा के रखूँगा। यहाँ देखिए चौथा नियम आपको मिलेगा, चौथा नियम आपको मिलेगा त संबंधी नियम। चौथा नियम क्या मिलेगा आपको, त संबंधी नियम। और त संबंधी नियम में ये है कि यदि त है, ठीक है, आप संधि विच्छेद करेंगे तो पहले वाले में पहला वाला वर्ड जो है सबसे पहले जो आप रखते हैं उसके लास्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा। उस त के बाद यदि आपको च आए या छ आए वो हमेशा च में बदलेगा। ज आए या झ आए वो हमेशा ज में बदलेगा। ट आए या ड आए, ढ आए वो हमेशा ट में बदलेगा। ड आए या ड आए वो हमेशा ड में बदलेगा। और ल हमेशा
ल में ही बदलता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बदलता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ना, उतधन चारण, उतधन चारण। मैंने बोला था त के बाद, मैंने बोला था त के बाद च आए या छ आए, च आए या छ आए, हमेशा किस में बदलेगा? च में बदलेगा। वो भी किस च में? आधे च में। देखिए आधे च में बदलेगा। तो क्या होगा? उच्चारण कंप्लीट है। जगत धन छाया। अब मैंने ये भी चीज़ आपको बता रखा था, क्या बता रखा था? छ और छ मैंने बोला था, छ और छ। तो जगत धन छाया में क्या होगा? आधा छ आ जाएगा, जगत छाया। सतधन चरित्र, सच्चरित्र। देखिए अब च आए या छ आए, च तो आधा रहेगा ही, सच्चरित्र। यहाँ देखिए बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। मैंने बोला था ट आए, देखिए मैंने बोला था ट आए या ठ आए, हमेशा किस में बदलेगा? ठ में ही बदलेगा, ये ध्यान रहे। तो ये बृहत धन टीका, बृहत टीका हो जाएगा। उतधन डयन, उड्डयन हो जाएगा। मैंने बोला था ड आया, मैंने बोला था ड आया ढ आया, हमेशा किस में बदलेगा? ड में ही बदलेगा, वो भी आधा ड में बदलेगा। यहाँ देखिए सतधन जन, सतधन जन। मैंने बोला था कि तो के बाद ज आए या झ आए, हमेशा किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। तो आधा ज रहेगा सज्जन। जगत धन जननी, जगत जन जननी, तो जगत जननी। सतधन उतधन उज्ज्वल, उज्ज्वल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उज्ज्वल को शुद्ध वर्तनी में लिखने को आता है, कई बार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये आ चुका है। उज्ज्वल को जो है शुद्ध वर्तनी में लिखने को बोलता है। तो उज्ज्वल में जो है जो है ना, वो दोनों आधे आधे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उतधन लास, उतधन लास। तो ल हमेशा ल में ही बदलता है, मैंने बताया था। तो आधा ल होगा उल्लास। ततधन लीन, तल्लीन। उतधन लेख, उल्लेख। चीज़ क्लियर है? आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। ये देखिए त है, अब त के बाद क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन, त के बाद यदि स आए, पहले इसको समझ लेते। त के बाद यदि स आए तो ध्यान दीजिएगा, त के बाद यदि स आए संधि विच्छेद में, तो हम ये ध्यान देंगे जो त है वह च में बदल जाएगा और जो स है वह छ में बदल जाएगा। चीज़ क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, यदि त के बाद स आए तो ध्यान रखिएगा, त के बाद स आए तो ये ध्यान रखिएगा, त जो है च में बदल जाएगा और स जो है बड़ा वाला वह छ में बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे उतधन श्वास दिया है तो त को हम च में बदल देंगे और स को हम छ में बदल देंगे, तो क्या होगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास हो जाएगा। यहाँ देखिए उतधन शास्त्र, अब ये त जो है च में बदल जाएगा और स जो है छ में बदल जाएगा। तो सॉरी ये सतधन शास्त्र है, सतधन शास्त्र है। तो त जो है च में बदल जाएगा, यहाँ है ना त च में बदल जाएगा और स जो है छ में बदल जाएगा। तो ये क्या होगा? सच्छास्त्र। चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पर आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि त के बाद यदि ह आए, त के बाद यदि ह आए तो त जो है द में बदल जाएगा और ह जो है ध में बदल जाएगा। चीज़ क्लियर है? तो यहाँ देखिए वतधन ही वतधन। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस वाले में यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना वतधन हित नहीं, ततधन हित रहेगा। ये रहेगा ततधन हित। ततधन हित रहेगा। ठीक है, तो त जो बदलेगा, त बदलेगा किस में? त बदलेगा यहाँ द में। देखिए त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में, तो ये क्या हो जाएगा? तद्धित। उतधनहार, तो त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में, उद्धार। उतधनहत, उद्धत। उतधनहत, उतधन हृत, हृत है, उतधन हृत, उद्धृत।
चीज़ क्लियर है। आइए देखिए अब अगले नियम को। अगला नियम है वो हमारा 5वां नियम, ठीक है। अगला नियम क्या है हमारा? 5वां नियम है। और 5वें नियम में क्या कह रहा है? देखिए न संबंधी नियम। 5वां नियम जो है न संबंधी नियम है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे री र स के बाद या री र खटखोन ख के बाद यदि न आए तो हमेशा ड में बदलेगा। चीज़ क्लियर है। मतलब री और र और खटखोन ख के बाद यदि न दिखे आपको तो हमेशा ड में बदलेगा। चीज़ क्लियर है। आइए देखिए इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। परिधन नाम, परिधन नाम, तो यहाँ देखिए न आया है, र के बाद न आया है तो ड में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परिणाम। प्रधन मान, प्रधन मान। अब देखिए न जहाँ आया है, वाह जान नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे, उसके पीछे लग गया है पूरा। न जो है ड में बदला, देखिए न लास्ट में है तो न ड लास्ट में हो गया। प्रमाण। रामधन अयन, देखिए न लास्ट में है, चीज़ के लिए है तो रामायण ड लास्ट में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए भूषधन अन, भूषधन अन, अन लास्ट में, न लास्ट में है तो भूषण। चीज़ क्लियर है। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कृष रहेगा, कृषधन न, कृषधन न, ये क्या हुआ? कृष्ण होगा। शोषधन न, शोषण। विषधन नु, विष्णु। चीज़ क्लियर। न हमेशा ड में बदलेगा। त्रिषधन न, तृष्णा। यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। अब ये चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ देखिए किम धन, किम धन तु, किंतु। उसके पहले देखिए री धन न, ऋण। भर धन न, भरण। किम धन तु, किंतु। हर धन न, हरण। चीज़ क्लियर है, पूरा डेटा क्लियर है। न हमेशा अड़ा में बदल जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। किंतु वाला, किंतु वाला थोड़ा अलग है, ये अलग नियम से पुष्टि करेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला। 6वां होगा छ संबंधी, सॉरी म संबंधी नियम। 6वां होगा म संबंधी नियम। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ म संबंधी नियम में क्या है? यदि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक के, नासिक का मतलब ये इयम गणनम, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? क वर्ग में लास्ट जो होता है अंग होता है, च में होता है इय, और ट में होता है ड, त में होता है न, और प में होता है म, लास्ट वर्ग, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा कि समधन कलन, तो क मिल रहा है ना, तो क का अंग होगा तो संकलन, ठीक है। समधन गति, समधन गति, तो ग का भी तो वही होगा अंग, संगति। समधन पुड़, समपुड़। अब प का अंतिम मिलेगा आपको समपुड़। मतलब किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह नासिक के होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परमधन तु, परंतु। समधन योग, संयोग। समधन विधान, संविधान। और ऐसे देखिए ये दोनों चीज़ें, देखिए ये दोनों चीज़ें बड़ा ही बेहतरीन है, यूँ कहा जाए तो अपवादित है। यह समधन मान, समधन मान दिया है तो म जुट रहा है सम्मान। समधन मति, म जुट रहा है सम्मति, तो ये अपवादित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम देखिए। तो दोस्तों देखिए ये 7वां नियम और व्यंजन संधि का लास्ट नियम है। ध्यान से देखिएगा। स संबंधी नियम, स संबंधी नियम में यदि स दिखा तो वह खटखोन ख में बदलेगा, ठीक है। देखिए जैसे अभिषेक, यहाँ स दिख रहा है तो खटखोन ख में बदल गया अभिषेक। अभिधन शेख, यहाँ स दिख रहा है तो अभिषेक हो जाएगा। निधन सेध, निधन सेध स दिखा है तो खटखोन ख में निषेध हो जाएगा। अनुधन संगी, स है तो खटखोन ख हो जाएगा अनुसंगी। सुधन सुप्ति, तो ये वाला स हो जाएगा खटखोन का सुसुप्ति। अब इसको भी मत बदल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए विधन सम, स है तो विषम। सुधन समा, सुसमा। विधन साध, विषाद। चीज़ क्लियर है। तो दोस्तों
मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आती है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, हमारा प्रयास यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, तब मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में भी सोचूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।